तो एक सवाल अपने आप से पूछें और इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है राधिए, फिर आप मुझसे कहिए तो शायद मैं क्षमा भी मांग लूं। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम एक नॉर्मल ब्लॉगिंग जैसे हम कुछ नहीं कर रहे। आज हम एक बहुत ही अलग मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो आदिपुरुष के राइटर उन्होंने एक बहुत ही सवाल खड़ा कर दिया और वो सवाल है आम जनता के लिए। उनका कहना है कि जो वो सवाल कर रहे हैं अगर उसका जवाब आम जनता दे देती है तो वो सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को तैयार है। वो क्या सवाल है उससे पहले हम बात करते हैं आदिपुरुष मूवी के बारे में। आदिपुरुष मूवी है डे 1 से आलोचना में है। रिलीज़ होने के बाद तो इस पर कई सारे सवाल उठ गए और नेपाल में हाल ही में बैन हो गई है। तो आदिपुरुष मूवी के जो राइटर है उनके बारे में हमें क्यूरियोसिटी क्यों हुई, तो हाल ही में मैं मूवी देखने गया आदिपुरुष और मैं एज ए क्रिएटर बहुत ही न्यूट्रल वे में गया। मैं कोई नेगेटिव माइंडसेट लेके नहीं गया कि मुझे ये ट्रोल ही करना है। जब मैंने 3 घंटे मूवी देखी तो मैं बस कोशिश कर रहा था कि शायद इनकी कोई ऐसी विचारधारा होगी, कोई ऐसा नयापन होगा जो ये लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होंगे और शायद एग्जीक्यूशन में वो फेल हो गए होंगे। लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये सोचा समझा एक लिखा गया डायलॉग है, ये कोई गलती नहीं है। जिस मूवी को देखने के लिए परिवार के लोग गए थे अपने बच्चों को लेकर, मुझे नहीं लगता कि वो संतुष्ट हुए होंगे इस मूवी में। और जो राइटर की सोच है उसको जानने के लिए मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यू देखे और एक इंटरव्यू का कलेक्शन करके मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ और आज वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार आप वो चीज़ें देख लीजिए जो अब तक आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आप एक बार देखिए इन चीज़ों की वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है। तो जानता भी है कौन हूं मैं? मरेगा बेटे, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। रावण वेल्डिंग करता था। चली ना, कपड़ा तेरे बाप का, ये भाई तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। कुछ भी। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मूवी से पहले और मूवी के बाद हमारे राइटर जी क्या कह रहे हैं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। मूवी से पहले आपने सुन लिया अगर मूवी के बाद तो ये बिल्कुल ही पलट गया। मैं इसमें क्या बोलूँ, आपको खुद क्लियर है। तो वीडियो स्टार्ट अब हमने कर ही दिए तो हम भी मुझे कि हम आपके इंटरव्यू से इंस्पायर्ड हुए और ये हमारे विचार है, तो कृपया करके बुरा ना माने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों आगे अब जानते हैं कि जो राइटर है इसके, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी है उस पर उनका क्या रिप्लाई था, तो उसको जानते हैं फिर हम अपने विचार उस पर व्यक्त करते हैं। नहीं है, हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। अच्छा वह संस्कृत नहीं आता। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं तो बोल रहे हैं कि आप रामायण से इंस्पायर हुए और आप एक बोल रहे हैं आपको शुद्धता को नहीं दिखाना था, आप शुद्धता को उसको नहीं बेच रहे थे, उसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे। तो मैं एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप किसी अच्छी चीज़ से इंस्पायर होते हो तो आप इंस्पायर होकर अच्छा ही करते हो, ना कि आप ऐसी कोई चीज़ करते हो जो कि उसका मजाक बन गई है, उसकी इंसल्ट हो गई है। तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के डायलॉग इस मूवी में यूज़ किए गए वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी मकसद नहीं था। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं ये बहुत दुखद सत्य है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर हम उनको भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता है और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा, हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये मूवी का उद्देश्य था बच्चों तक पहुँचाना, यूथ तक पहुँचाना ये बात को। तो मेरा तो मानना है कि अगर इसी तरीके से पहुँचाना था तो फिर तो मूवी बनानी नहीं चाहिए थी, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का भला हो जाता। क्योंकि जो हमने देखा है मूवी में वो किसी भी प्रकार के बच्चों को अच्छी इंस्पिरेशन तो नहीं दे रहा है। मैं अब अपनी बात करूँ तो मुझे बचपन में भागवत कथाओं में मम्मी लेके जाती थी, रामायण सुनाने मम्मी लेके जाती थी, हमारे टीवी पे छोटे छोटे बाल हनुमान की जो मूवीज़ आती थी कार्टून में, एनीमी में, तो वो सब देखकर भी तो हम बड़े हुए ना। उसमें भी कई सारी ऐसी सरल तरीके से वो चीज़ें हमें सिखाई गई ताकि हम समझ सके और हम समझ गए। उसमें कहीं भी ऐसा कोई टपोरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई। तो ये तो बिल्कुल भी एक एक्सक्यूज़ मेरे को ज़्यादा लग रहा है। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम सोचा और वो हम समझ नहीं पा रहे, हम तक वो बात पहुँच नहीं पा रही। बट ये तो बहुत ही एक बचने का तरीका है कि इसको बोल दिया गया, हम यूथ तक बात पहुँचाना चाहते थे। क्योंकि 2 साल पहले उन्हीं बच्चों ने रामायण देखी है, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को थोड़ी सी भ्राताश्री पिताश्री वाली लैंग्वेज समझनी है।
कुछ सद नहीं सकता है, ये मानता हूँ। ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ। ये देखिए, इन्होंने खुद बोला है ये गलती से नहीं हुआ है। मैं यही कह रहा था, मूवी देखने के बाद मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये कोई गलती नहीं है। एक होता है कि आपकी एक नई क्रिएटिव सोच होती है, जो कि हर डायरेक्टर की होती है, उसका एक नया विज़न होता है, एक नई सोच होती है, वो एक नई तरीके से एक मूवी को देखता है। तो ये वो नहीं था कि गलती से एग्जीक्यूशन में गलती हो गई हो, ये एक सोची समझी जो इनकी पूरी सोच है वो है, जो ये खुद इंटरव्यू में शो कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ ये हमें बोल देते हैं कि हनुमान जी तो भगवान ही नहीं है। दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बना। इनके लिए कोई हेट नहीं है, पर इनकी सोच को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप 2023 की बात करते हो, आप बोलते हो कि 2023 में आज जो यूथ है वो लोगों को वैसी भाषा समझ नहीं आएगी जहाँ पर वो भ्राताश्री बोले, पिताश्री बोले, माताश्री बोले। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, अभी थोड़े साल पहले ही कोविड के अंदर हमें रामायण दिखाई गई, जिसकी रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी आई है। आज तक ऐसी टीआरपी किसी चीज़ की नहीं आई है। तब भी तो छोटे बच्चों ने देखा है, तब भी तो हमने देखा है, हमने तो और खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और ऐसा कहीं पर भी किसी भी बच्चे को ये नहीं होगा कि उसको भ्राताश्री माताश्री समझ नहीं आए, अगर उसके माँ बाप उसको एक बार समझा दे कि बच्चे इसका मतलब ये होता है। तो ये तो बहुत ही आप घुमा फिरा के बात को बच्चों पर डाल रहे हो कि हमें बच्चों तक बात पहुँचानी थी। तो ये बहुत ही, मुझे तो बहुत गलत इनकी थिंकिंग लग रही है, और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, ये बहुत ही पर्सनल पे ले रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अगर हम इनकी आलोचना कर रहे हैं तो इनके ऊपर पर्सनली अटैक करें। ऐसा नहीं है, कोई ऐसी नफरत नहीं है, ना पहले थी। हम तो, इनको अवार्ड भी तो मिले हैं, तब हमने इनको इतना अप्रिशिएट किया। तो इनको लेकर हेट नहीं है, इनको हेट इसलिए मिल रही है क्योंकि जो इन्होंने डायलॉग लिखे हैं वो इनके द्वारा लिखे गए हैं। जो क्योंकि आप देखिए, किसी भी एक्टर को हेट नहीं मिल रही है, प्रभास को कोई हेट नहीं मिल रही है, कृति को कोई हेट नहीं मिली, किसी को भी कोई हेट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो उनका काम था, उन्हें जो डायलॉग मिले वो उन्होंने डिलीवर किए, दैट्स इट। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपने जो डायलॉग लिखे, ये 5 डायलॉग की बात नहीं हो रही है। आपने जो पूरे मूवी में जो दिखाया, अगर मैं गिनाने लगूँ एक एक चीज़ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि लंका को तो आपने पूरा अंधेरे में रखा है, पूरी मूवी में मुझे सूरज उगता ही नहीं दिखा। जिस रामायण में सत्य की जीत होने पर अंधकार का विनाश हो जाता है, वहाँ पर मुझे सूरज उगता हुआ ही नहीं दिखा। पूरी मूवी मेरे को अंधेरे में देखनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी एक काल कोठरी में बंद हो गया हूँ, या ऐसा लग रहा था मैं कोई ऐसी मूवी देख रहा हूँ मार्वल की जिसमें बस लड़ाई झगड़ा और कुछ है ही नहीं, जहाँ पे इंस्पिरेशन तो मिल ही नहीं रही है। क्योंकि आपने युद्ध को भी अच्छे तरीके से नहीं बताया, पूरा उसमें पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी भर दी है, 3D इफेक्ट, पता नहीं कौन कौन से इफेक्ट डालने के चक्कर में उसका जो मूल तत्व था वही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर ये बोलना तो गलत है कि हम आपको हेट दे रहे हैं, हम आपको हेट नहीं दे रहे। आपने जो बहुत ही लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, जिस विश्वास से लोग इस मूवी को देखने गए थे, उसको थोड़ा सा नष्ट तो आपने किया है। और जो आपके इंटरव्यू है उनमें आपको कहीं पर भी ये बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है कि शायद आपने गलती से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। आप अपनी बात को तो मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेट मिल रही है। पर्सनली आपके लिए कोई हेट नहीं है, ना ही हिंदुस्तान में कोई लोग हेट देने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। ये सिर्फ आप जैसा आप रिएक्ट करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो वो सीधी सिंपल सी बात है। थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में। मैं आपको टिकट आप चाहें तो वो भी भेज दूंगा। मैं जनता के बीच में देख रहा हूं, वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करूँगा। मुझे पता था ये सवाल उठने वाला है। वो मास्क लगाकर मूवी देखने गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जनता जो डायलॉग जिस पे उन्हें आलोचना मिल रही है उस पर हंस रही है। तो आप ये क्लिप देखिए पहले। थाकड़ा सोर मरेगा बेटे, क्या बोल आज रहा तो अपनी जान से हाथ धोएगा। मरेगा बेटे, ठीक है। हाथ नहीं, मैं धाकड़े को ही दूंगा। भाई यार कॉमेडी बना दी। और ये क्लिप देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये वो हंसना नहीं है जो लोग खुशी से हंस रहे हैं, ये हम उस चीज़ पे हंस रहे हैं कि ये क्या बना दिया। ये वो हंसी है, ये वो हंसी नहीं है। अगर आप, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, अगर ये रामायण से प्रेरित होकर बनाई गई मूवी है ना, तो ये हंसने के लिए नहीं बनाई गई है। ये कुछ इंस्पिरेशन देने के लिए बनाई गई है, ये कुछ संदेश देने के लिए बनाई गई है, ये छोटे बच्चों को सत्य का मार्ग चलने, सत्य के मार्ग पे चले वो दिखाने के लिए बनाई गई है। तो आप ये सोच के अपने आप को खुश वो बस समझिए कि आपने मास्क लगाकर मूवी देखा और लोग हंस रहे हैं, वो हंस नहीं रहे, वो आपके उन डायलॉग की वजह से हंस रहे कि आपने हनुमान जी को क्या बना दिया, वो इसलिए हंस रहे हैं। अगर आपको हंसने की जगह आपको जय श्री राम के नारे सुनाई देते, जय बजरंगबली के नारे सुनाई देते थिएटर के अंदर, तो वो प्राउड की बात होती, ना कि लोग आप पे, आपके डायलॉग पे हंस रहे, वो प्राउड की बात है। वो बिल्कुल भी प्राउड की बात नहीं है। असभ्यता भी बनती है। जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है, अचानक मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रावण के प्रति इतना अत्यधिक स्नेह कैसे जाग गया है। एक बात बता दूँ, रावण कोई
ऐसे नहीं था, ऐरा गैरा नहीं था कोई रावण। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। रावण का विनाश हुआ है उसके अहंकार की वजह से। प्रभु की जितनी भी लीलाएं होती है ना, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक संदेश देने का। एक होता है कि इस चीज़ से ये संदेश मिलेगा। सारी आप रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, सबके अंदर एक ना एक संदेश हमें मिला है, ताकि जो इंसान है वो एक सही मार्ग पर चल सके, उसे बुरे और अच्छे का फ़र्क पता चल सके। रावण जैसा भक्त, रावण जैसा विद्वान तो था ही नहीं। रावण को विनाश का कारण उसका अहंकार बना है। तो रावण, अगर जब हमें प्रभु श्री राम यही सिखा रहे हैं कि आप कितने बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन अगर आपके मन में अहंकार है तो आपका विनाश होगा। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी बता सकते थे। आप यहाँ पर बोल रहे हो रावण के प्रति इतना स्नेह कैसे आ गया? स्नेह नहीं आया है, रावण ने ही श्री तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति की है। अब कितना मैं आपको इसका वो दूँ एग्जाम्पल, तो यहाँ पर स्नेह की बात नहीं है। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर चीज़ की एक इज्जत होती है। अगर आप सही तरीके से उसे बताते तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, लोग आपके सामने हाथ जोड़ते, आपको सम्मान देते। लेकिन आपने क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर दिया, ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया। अगर आज को मैं भी गलत शब्दों का उपयोग करूँ तो मुझे भी इस वीडियो में हेट मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ी मूवी है, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। लेकिन आप अगर उस चीज़ पर बार बार डिफेंस करोगे तो आप ही उस दलदल में फंसते जाओगे। तो अब ये वो सवाल है जिसके बारे में हमने ये पूरी वीडियो बनाई है, और बहुत ही ध्यान से सुनना ये क्या सवाल है। तो आप एक बार ये देखिए और ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैं इनके सबके उत्तर आराम से अपनी तरफ से दूंगा, फिर आप अपने सवाल की, इन सवाल के उत्तर आप अपनी तरफ से दीजिएगा। अगर मैं दोषी हूं किसी का, तो एक सवाल अपने आप से पूछें, और इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है कि नहीं, इस सवाल का जवाब नेगेटिव में आ रहा है, तो मनोज मुद्दशर आपका अपराधी है। फिर आप मुझसे कहिए तो शायद मैं क्षमा भी मांग लूं। क्या रामायण की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? क्या हमने भगवान श्री राम को गलत और रावण को सही दिखा दिया? कंक्लूजन की बात नहीं चल रही है आपकी, आपने रिजल्ट क्या दिखाया, ये वो बात चल रही है कि आपने रिजल्ट को किस तरीके से दिखाया और किस प्रोसेस के बाद दिखाया। श्री राम क्यों जाने जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मूवी में खुद बोलते हैं कि उन्हें अपने प्राणों से प्रिय है उनकी मर्यादा। श्री राम के जो वो श्री राम मूवी में जो प्रभास हमारे बने हैं, उनके मुंह पे ना कोई तेज। श्री राम को आपने कभी देखा नहीं होगा गुस्सा करते हुए, क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहते हैं। कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से उनकी मर्यादा ही छीन लोगे, जिस मर्यादा के लिए वो जाने जाते हैं, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। जिन श्री राम को देखकर हमारे मन में एक कामनेस आती है, एक शांति आती है, जिन्हें देखकर हमारे हाथ खुद ऐसे उठ जाते हैं और हम खुद अंदर उनको सम्मान देते हैं, उनको आपने उस तरीके से नहीं बताया जो वो डिज़र्व करते थे। तो मेरा तो ये मानना है। अब बात करते हैं रावण की। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रावण को इन्होंने सही बताया या गलत बताया, तो ये वो बात नहीं है। आपने रावण को, चलो लुक्स को भी हटा दे, तो आप रावण को किस तरीके से प्रस्तुत करें वो भी तो बहुत मैटर करता है। आप रावण को चमगादड़ पे बिठा रहे हो, हाँ, आप रावण को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि वो वेल्डिंग कर रहा है, कभी वो सांपों से मसाज ले रहा है, ये तो मजाक बना दिया है। रावण विद्वान था भाई। अगर रावण अहंकारी नहीं होता, रावण थोड़ा सा सही मार्ग पे चल लेता। चलो वो तो सब प्रभु की लीला होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है हर चीज़ के पीछे, हमें संदेश देने के लिए ये सब हुई लीला है, ठीक है। भगवान को तो जैसे महाभारत का युद्ध था, श्री कृष्ण को तो पहले रिजल्ट पता था, लेकिन हमें एक नया संदेश मिले, जीवन का सार मिले, इसलिए महाभारत बनी है। तो ये सब वो चीज़ें तो इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने उसको कैसे प्रस्तुत कर दिया वो बहुत गलत है। जब मैं अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में प्रस्तुत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो आप कहाँ से तेरा बाप, तेरा तेल, ये सब यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ही गलत भाषा का है, तो उपयोग किया गया, मुझे तो बहुत गलत लगी। क्या हमने बजरंग बली को ऐसा दिखा दिया जैसा उनको नहीं दिखना था? क्या वो राम भक्त नहीं दिखे फिल्म में? दूसरा प्रश्न, यहाँ पर ये बोल रहे कि इन्होंने बजरंग बली को गलत वे में बता दिया। जिन बजरंग बली से हम मांगते हैं कि बल, बुद्धि, विद्या हमें दे दो, हाँ, उनको हमने मंद बुद्धि बता दिया। लक्ष्मण जी उनसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप देखो। तो बताओ, 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि महल तो बन चुका है। ऐसे सवाल लक्ष्मण जी बजरंग बली से पूछ रहे हैं उनकी बुद्धि चेक करने के लिए। हाँ, जिनकी हम रोज़ उपासना करते हैं और उन्हें कहते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार, जिनको हम बोल रहे हैं हमें बुद्धि दो, जिन्हें हम कह रहे हैं हमें बल दो, आप उन्हीं को ही मंद बुद्धि बता रहे हो। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि हनुमान जी किनके अवतार है। जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहलाते हैं, उनको आप हंसी का पात्र बता रहे हो। वो कोई कॉमेडी कैरेक्टर है क्या भाई? हाँ, हनुमान जी मिले आपको कि कॉमेडी करवा दी उनसे? हाँ, लोगों को हंसाने के लिए थोड़ी आए हनुमान जी। अगर आपको हंसाना ही था तो हनुमान जी का नटखटपन दिखाते। हमने बचपन में बाल हनुमान देखी थी, उसमें उनका नटखटपन दिखाया जाता था। हनुमान जी तो खुद ही एक बुद्धि के दाता है, आप उनको ऐसे नहीं बता सकते, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। एक तरफ आप हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखने का वो करते हो,
और दूसरी तरफ आप हनुमान जी को हास्य रूप में दिखा रहे हो, तो दोनों बातें तो नहीं होती है। या तो आप बुरे बन जाओ या आप अच्छे बन जाओ, आप बीच में नहीं रह सकते। और उसका उदाहरण आपको मिल गया कि आपको पब्लिक से किस तरीके की आलोचना मिल रही है। तो कुछ चीज़ों में आस्था अगर किसी की है तो उससे छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर आस्था है तो आप उसे तोड़ने जाओगे तो आपको आलोचनाओं का शिकार तो होना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और उनके तीसरे सवाल का भी हम जवाब देते हैं। क्या मां सीता का जो सतीत्व था, जो उनकी पवित्रता थी और जिस तरह से उनका विश्वास अटल था, क्या वो आपको फिल्म में नहीं दिखा? यहाँ पर सीता जी की बात करें, पहली बात तो सीता जी का इन्होंने मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं है। सीता जी तो शुरू में आए और लास्ट में हमें दिखे, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें दिखा रहे हैं, ये तो सही नहीं था। सीता जी का इसमें कुछ ऐसा आपने रोल बनाया ही नहीं है कि हमारी बहन बेटियाँ उसको देख के प्राउड फील करे, उनसे कुछ सीखे। आपने ऐसा कुछ उन्हें मौका ही नहीं दिया। जो एक्टर आपके पास थे उन्हें कुछ ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उभर कर आए, वो अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपने चेहरे से, अपने एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीते और एक वो छवि बनाए लोगों के मन में। जो पुरानी रामायण है उनके जो एक्टर आज भी है तो लोग उनके पैर क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्हें मौका मिला गया, उनको जो स्क्रिप्ट दी गई, उनको जो डायलॉग दिए गए, उन्हें जो शब्द यूज़ करे वो उस लेवल के थे भाई। क्या अंत में सत्य की विजय और असत्य की, अधर्म की पराजय फिल्म में नहीं दिखाई गई? अगर ये सब हमने नहीं दिखाया है तो फिर हम आपके अपराधी हैं और आप हमें कहीं से पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। तो अब ये बोल रहे कि असत्य की जीत ये तो नहीं दिखाया, सत्य की जीत ही दिखाया है। बात ये नहीं है, बात है इतिहास की। मैं अगर 2-3 इसमें उठाऊं, सुग्रीव और बाली का जो युद्ध था उसमें हमें या तो ये बोल दे कि जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो गलत है, इन्होंने जो बताया वही सही है। अगर आप इंस्पायर्ड भी होते हो तो उसके मूल चीज़ों को तो आप नहीं हटा सकते। अगर मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिका में जाके रहता हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मेरी रूट्स हमेशा इंडिया में ही रहेगी। अगर मैं पैदा एक हिंदू परिवार में हुआ तो मैं हमेशा हिंदू ही रहूँगा। तो वही चीज़ है, अगर आप रामायण से भी इंस्पायर्ड हुए तो आप उसकी रूट्स को चेंज नहीं कर सकते। मेरी बात से सब संतुष्ट होकर सब एग्री करेंगे कि मेघनाद की जो हमने वापस रामायण में हमने जो समझा मेघनाद को, वो अपने पिता का कितना सम्मान करता था। उसे पता था कि उसके पिता गलत है, श्री राम जी सही है, लेकिन उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा और उसने एक पुत्र धर्म निभा के सभी बच्चों को ये सीख दी कि आप अपने पिता का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बहुत बड़ी बात होती है कि उस ज़माने की बनी रामायण आज भी लोगों के दिल में बसी है। तो आपके पास हाथ में सोने का लोटा था, आपने उसे कोयले की लंका बना दी, जो कि अब आपके हाथों में है। आपने क्या किया है? ये मूवी नहीं है सिर्फ। आप किसी संस्कृति को मूवी का नाम लेके, किसी ग्रंथ को मूवी का नाम लेके, किसी धर्म को मूवी का नाम लेके, इंस्पिरेशन का नाम लेके तोड़ मोड़ के नहीं दिखा सकते। अगर आप छोटे बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहते थे तो इसको बिल्कुल इसी के सत्य के रूप में, इसी की जो पवित्रता थी उसी रूप में अगर इसको दिखाते तो शायद बच्चे ही सबसे पहले आपके लिए तालियां बजाते। लेकिन एज ए हिंदू, एज ए सनातनी धर्म का सपोर्टर मैं तो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे। लेकिन मेरा जो स्टैंड मैं ले सकता हूं, मेरी जो आवाज़ थी मैं अपने यूट्यूब चैनल से लोगों तक पहुंचाना चाहता था, मैंने पहुंचाई। चाहे मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, बट मैं कोशिश हमेशा करता रहूँगा। जब ऐसी कोई चीज़ होगी मैं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा और हमेशा उठाता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल इस चीज़ का भुगतान हमें ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आता है और हमारे धर्म से छेड़छाड़ कर देता है, हमारे इतिहास से छेड़छाड़ कर देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हम उसके कोई भी धर्म कोई भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि उनके धर्म से छेड़छाड़ हो। लेकिन हिंदू धर्म को इतना ईजी गोइंग बना दिया है कि कोई भी आता है और क्रिएटिविटी के नाम पे, इंस्पिरेशन के नाम पे कुछ भी कर देता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। और अगर सेंसर बोर्ड छोटी छोटी चीज़ों को भी एडिट करता है तो इतनी बड़ी चीज़ थी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। लोगों की भावनाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर लोगों की आस्था को ठेस पहुँच जाएगी तो लोगों को फिर बुरा तो लगेगा ना, वो आलोचना तो करेगी ना। ठीक है, हेट देना किसी का भी मकसद नहीं होता, हेट कोई नहीं देना चाहता है, लेकिन आपने जो किया है उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। और आगे से ऐसी कोई मूवी में आप स्क्रिप्ट लिखते हो या राइटिंग करते हो या डायलॉग लिखते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कुछ ना करो। और हम आपको यही बोलना चाहिए कि आपके पर्सनल हेट हमें नहीं है, हम बस हमारे विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये रामायण से ली गई, रामायण मूवी नहीं है, एक इंस्पिरेशन है, उसी प्रकार ये कोई रोस्टिंग नहीं है, ये हमारे विचार है जो हमने व्यक्त करे। अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे धर्म को कभी भी ठेस ना पहुंचने दें। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है ऐसी वीडियो पे और बहुत ही मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने कम से कम कोशिश तो करी। बहुत सारे लोग इस बार चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, उन्हें नहीं चुप रहना चाहिए था, बोलना चाहिए था। तो हम ही हमारे धर्म को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो दूसरों से तो क्या आस रखना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आप तो सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए ये वीडियो बना रहे हो, तो मैं बोलूँगा हाँ, मैं ये व्यूज़ कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए कि हर भारतीय बच्चे के मन में इतना तो हो जाए कि उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए।
और अगर मैं गलत हूँ इसमें कहीं पे तो मुझे भी बताइए मेरी गलतियाँ, मैं उस पर भी, क्योंकि मैं तैयार हूँ अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए। मुझे किसी प्रकार का कोई वो भय नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे मेरी गलतियाँ बताइए, मैं उसमें बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको फिर से रिपीट ना करूँ। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट में विचार व्यक्त कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आवाज़ पहुँचे और उनके मन में जो विचार है वो भी बाहर निकल कर आए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ की, फिक्र नहीं किसी बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। जन्मों जन्म का ही